स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपका चैप्टर नंबर 13 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यहाँ हमें डिफरेंट टाइप की फिगर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने होंगे। कॉम्बिनेशन भी होगा फिगर का, यानी कि सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, कोन हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, और इनमें से कोई भी एक दूसरे से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज, उसी में फॉर्मूले भी बताते जाएंगे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं, तो ये क्यूब की हमने केवल एक ही सरफेस यहाँ पर शो की है। 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, इनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइंट इंड टू इंड, इनको ज्वाइन किया गया है इंड टू इंड। ये 2 क्यूब हमने ज्वाइन कर दिए जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन्हें ज्वाइन कर दिया, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब जो बनेगा फिगर वो आपका क्यूबॉइड हो गया। ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ तो हाइट वही रही। तो हम यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गिवन क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता, मैंने बताया था फॉर्मूले इसी में बताते जाएंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, यहाँ हमने लिख लिया साइड क्यूब इक्वल टू 64। अब अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो क्यूब रूट लेना होगा। तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा 4, तो साइड आ गई 4 सेंटीमीटर। तो जब साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो ब्रेड्थ और हाइट 4 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन लेंथ हो जाएगी 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये हो गई 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इक्वल टू, तो क्यूबॉइड की डायमेंशन एल बी एच होती है। तो एल इक्वल टू हो गई 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू वही 4 रहेगी, और एच इक्वल टू भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। तो पूछा है आपसे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड तो ये हो जाएगा क्यूबॉइड इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HH। तो ये फॉर्मूले नोट करते जाना। वॉल्यूम क्यूब का होता है साइड क्यूब, तो सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड का 2LB + BH + HH। तो 2LB मीन्स 8 × 4, BH मीन्स 4 × 4 + HL मीन्स 4 × 8। इसको सॉल्व करना है तो 2 8 4 या 32 + 4 4 या 16 + 4 8 या 32 इक्वल टू 2 × 2 6 8 2 10 4 1 5 3 8 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया आ गया रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ए बेसिक इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder।
एक हॉलो सिलेंडर पर हेमीस्फीयर माउंटेड है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the bezel is 13 centimeter. Find the inner surface area of bezel. Inner surface area निकालना है तो हेमीस्फीयर माउंटेड है सिलेंडर पर। बेजल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है, ये हो गया सिलेंडर, इस पर माउंटेड है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर को हो जाएगा इस तरह से, ये हो गया आपका हेमीस्फीयर। द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द बेजल इज 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है बेजल की 13 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर, ये सिलेंडर की हाइट होगी। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेजल। इनर सरफेस एरिया निकालना है बेजल का, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर दिया है। डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू डायामीटर ऑफ मीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, इसे हम ले लेते हैं 2r और इक्वल टू दिया 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई 7 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 7 हो गई, ये टोटल 13 है, इससे हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट हो गई 6 सेंटीमीटर, जो एच हमने ली है एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम जो निकालना है उसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ बेजल। तो यहाँ लिखें इनर सरफेस एरिया ऑफ बेजल, एरिया ऑफ बेजल इक्वल टू, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बेजल में क्या होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होगा आपका 2 पाई आर एच, आर और एच मालूम है हमें
प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr²। 2πr हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आएगा h और यहाँ से आएगा r। पाई की वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे इंटू r। r की जगह हम पुट करेंगे 7 और h प्लस r। h की जगह हमें पुट करना है 6 और r की जगह पुट करना है 7। तो ये आएगा, आप 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। 22 2 जा होते हैं 44 इंटू 6 7 13। तो ये आ गया 13 4 जा 52 और 13 4 जा 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इनर सरफेस एरिया वेजल का। वेजल क्या है? हेमीस्फीयर और सिलेंडर। तो हेमीस्फीयर का हमने सरफेस एरिया लिखा 2πr² और सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा 2πrh। तो ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेना और आपका आंसर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, जिसमें कहा है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस, सेम रेडियस के हैं दोनों। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय कुछ इस तरह से है, कोन है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंट है हेमीस्फीयर पर। तो हमने ले लिया ये हेमीस्फीयर, इस पर एक कोन माउंटेड है। कोन का भी रेडियस वही है जो हेमीस्फीयर का है। तो ये फिगर हो गया आपका, ये है कोन जो माउंटेड है हेमीस्फीयर पर, दोनों के बेस सेम है। तो यहाँ हम लेते हैं ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू r इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों के बेस सेम है तो दोनों की रेडियस को हमने r ले लिया। ये है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है दोनों की। इसके बाद हमसे कहा है द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हाइट हो गई टॉय की 15.5। इससे हम कोन की हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ कोन, कोन में दो हाइटें होती हैं, ये स्लेंट हाइट होती है और ये हाइट ओनली होती है। तो ये हो जाएगी 15.5 में से -3.5। तो ये आ गई आपकी h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आ गई 12 सेंटीमीटर। आगे कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, तो उससे पहले हमें L फाइंड करनी होगी, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट के लिए हम देखते हैं स्लेंट हाइट ऑफ कोन, स्लेंट हाइट ऑफ कोन
L इक्वल टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है आपका 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस आर है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर। जब ये सॉल्व करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 3.5 का हो जाएगा 12.25। इनको ऐड करोगे तो ये आ गए 0.25, 246, 415, 156.25। और स्क्वायर रूट जब आप इसका लोगे तो 0.5 और ये आएगा कुछ 13.5 सेंटीमीटर। ये आ गई एल। अब हम निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यहाँ लिखेंगे हम पाई आर एल। हेमीस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन हम ले सकते हैं पाई आर, तो यहाँ से बचेगा एल और यहाँ से बचेगा 2r। पाई की जगह हम 22/7 भी यूज कर सकते हैं और r की जगह हम यूज करेंगे 3.5 यानी कि 7/2 भी लिख सकते हैं इसे। और l की जगह यूज करेंगे 13.5 प्लस 2r यानी कि 2 × 3.5, 7 लिख सकते थे। तो 7 से 7, 2 से ये 11 टाइम, तो 11 और ये 13.5 और प्लस 7, तो ये आ गया 11 × 20.5। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, तो 225.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया टॉय का, जो फॉर्म्ड है एक हेमीस्फीयर पर माउंट करके कोन को, तो आया 225.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोटेड। ये रेडियस मुझे लगता है ये 156 का 12.5 आएगा। तो जब हम यहाँ पर 12.5 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 और 7 19.5 और 19.5 को जब मल्टीप्लाइड करोगे 11 से तो 11 5 जा 55, 11 9 जा 99 और 5 104, 11 1 जा 11 और 10 200 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।